हेलो दोस्तों, once again I Upavan Kumar Agrawal welcome you all in my YouTube channel YouTube class Upavan Sir Classes। आपने हमारे कल की वीडियो में देखा कर हमने एक बहुत अच्छा टॉपिक क्लियर किया था पास्ट परफेक्ट टेंस का, और आज हम पहुंच गए हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि पास्ट के चौथे चरण पे, फोर्थ फेज में, फोर्थ टेंस में। ठीक है, अब बहुत जल्दी हमारा ये टॉपिक क्लियर होने वाला है। उम्मीद करते हैं आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। शुरुआत करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप? पूर्ण एवं सतत भूतकाल। कहने का मतलब इस काल इस ऐसे वाक्य हमको देखने को मिलते हैं कि इस काल के वाक्य ये दर्शाते हैं, ये शो करते हैं कि एक ऐसा कार्य था जो आधा हो चुका है और बाकी अभी भी उस काल में वह कार्य चल रहा था, ऐसे की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको इंतजार है इसकी पहचान का, तो हम आ जाते हैं इसकी पहचान पे। पहचान इसकी बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को क्लियर किया था, प्रेजेंट की पहचान में है वो हूं लग गया था, अब पास्ट में था थे थी लग जाएगा, बाकी पूरा वही है। चलिए देख लीजिए इसको, इसमें हो जाएगा रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम। ध्यान रखिएगा, रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम, या और रहा था, पी रही थी, दे रही। ये भी इसकी एक पहचान का ही रूप है, ध्यान रखिएगा। इसको अपन हिंदी में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? जब दिए गए हिंदी वाक्यों के अंत में, ध्यान से सुनिए, जब दिए गए हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे से संबंधित कोई भी शब्द आवे प्लस यानी कि साथ में समय का बोध कराया गया हो, समय दिया गया हो, या वाक्य ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे पर समाप्त हो, तब वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के माने जाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको इंतजार है किसके? फॉर्मूले का। ये हम लिख दिए फॉर्मूला, हमारे जो भी हमारे नियम कायदे कानून होंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला बनाएंगे किसके लिए? सिंपल सेंटेंस के लिए। मैंने यहाँ से इसलिए लिखा है क्योंकि थोड़ा सा फॉर्मूला लंबा होता है, इसका बड़ा होता है। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस में हमको जरूरत पड़ती है किसकी? सब्जेक्ट की पड़ती है। उसके बाद क्या चाहिए? सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया इसमें लग जाएगी हैड प्लस बीन, या फिर हैड बीन एक साथ। सिंगल एक ही सहायक क्रिया है तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, हैड बीन एक साथ कर दीजिए, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अभी बात यहां खत्म नहीं हुई, प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। ये हमारा वाक्य इसका फॉर्मूला हो गया। थोड़ा सा बड़ा है, एक बार यदि आप फॉर्मेशन अपने दिमाग में बैठा लेंगे ना तो आप देखेंगे सारे वाक्य एक जैसे लगेंगे। थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस होता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होता। आप देखेंगे जैसे ही हमारा टेंस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको एक टेबल बताऊंगा, उस टेबल को आप घर में जरूर अपने बना के रखिएगा। बहुत आसान है, बहुत मजेदार टेबल है और टेंस कभी नहीं भूलेगा, ये मेरा चैलेंज है। चलिए सिंपल सेंटेंस हो गया। अब सिंपल के बाद हम बनाएंगे निगेटिव सेंटेंस, और आपको अच्छी तरह से पता है निगेटिव में क्या होता है, नॉट लग जाता है सहायक क्रिया के बाद। तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन। ये ध्यान रखिएगा, हैड नॉट बीन एक साथ आ जाएगा, प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। ठीक है, निगेटिव हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV
INTROGATIVE, इंट्रोगेटिव, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य में सबसे पहले क्या आता है, सहायक क्रिया आ जाती है, और सहायक क्रिया इसमें क्या लगी है, हैड, बस सिर्फ हैड ही ध्यान रखिए। उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। बहुत आसान। इसके बाद हमारा लास्ट आएगा कौन सा फॉर्मूला, निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, जिसके लिए सबसे पहले चाहिए हमें क्या, सहायक क्रिया हैड प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या लग जाएगा, नॉट बीन प्लस एमवी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारे फॉर्मूला वाला जो सेक्शन है वो पूरा हो गया। यदि आपको कोड वाकई में पूरी तरह से विजिबल हो रहा है तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नहीं हो रहा है एक बार दो बार थोड़ा सा पॉज कर करके आराम से सुन कर आप फॉर्मूले पूरे जरूर लिख लें, ठीक है। क्योंकि मैं एकदम एक चीज़ क्लियर कर दूं, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल इन दिस यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में प्रोफेशनल नहीं हूँ, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं आपको वीडियो दे सकूँ। ये लॉकडाउन टाइम चल रहा है, लॉकडाउन टाइम में मेरी भी इच्छा है कि मैं पढ़ाऊँ और बच्चों की तो ज़रूरत है ही, ठीक है। मैं अपना जो भी नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। किसी फ्रेंड ने हमारे साथ बात की कि आप अपने अकेले बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, सबको पढ़ाइए। तो ये जो वीडियो है ये दिस इज़ वन फॉर ऑल है, सभी के लिए, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। अब यदि स्टूडेंट में बात करूं तो स्टूडेंट में केवल स्कूली बच्चे नहीं आते, इसमें कॉलेज के स्टूडेंट्स भी आते हैं, इवन दोज पर्सन्स वे भी आते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। तो ये जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं एक सीक्वेंस से पढ़ा रहे हैं, सारी ग्रामर हम पढ़ाएंगे, कोई भी चीज़ें नहीं छूटेंगी। आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखिए ताकि वो टॉपिक आपका पूरी तरह से मजबूत हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रही बात हमारे फॉर्मूले की। फॉर्मूला हमारे 4 रूप में हमारे सामने आ चुके हैं। एक बार फॉर्मूले को पहले समझ लीजिए फिर से एक बार। सब्जेक्ट आपको अच्छी तरह से पता है, सेंटेंस में मिल जाएगा। हेड एक सिंगल हेल्पिंग वर्ब है तो कोई नियम की जरूरत नहीं, सभी के साथ हेड लगाना है। बीन सभी के साथ लगाना है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, साथ में ING लगा दीजिएगा और ऑब्जेक्ट आपको पता है वाक्य मिल जाएगा। उसके बाद ये क्या रहा है, सिंस या फॉर। सिंस या फॉर का नियम ऑलरेडी आप एक बार लिख चुके हैं। कैसे, निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग, अनिश्चित समय के साथ फॉर का प्रयोग। निश्चित मतलब आपको पता है कि ये घटना एक सर्टेन टाइम पीरियड में हो रही है, वो निश्चित है। लेकिन जैसे अनिश्चित की बात करें, वह कई वर्षों से रह रहा था, उसने कई सालों से वहां पर अपना घर ले रखा था। दिस इज व्हाट, मतलब ये जो ऐसे सेंटेंस है जिसमें कई ये साल क्लियर नहीं है, कहने का मतलब जिसमें समय कंफर्म नहीं होता, वे अनिश्चित समय हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, समय की, तो वो समय दिया रहेगा। ध्यान से देखिए, नेगेटिव सेंटेंस जब आप बनाएंगे तो हेड और बीन के बीच में नॉट लगा देना है, बाकी पूरा वही। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव क्या कहता है, सब्जेक्ट के पहले लगा दीजिए हेड और सब्जेक्ट के बाद जहां बीन रखा है वो वही रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोनेगेटिव में क्या हो जाएगा, हेड सब्जेक्ट के पहले, फिर उसके बाद बीन के पहले नॉट। तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन, ये कंफ्यूजन हो जाती है यहाँ पर, इसको आपको दिमाग में 2 बार 3 बार बैठाना पड़ेगा अच्छे से, बाकी पूरा वही। ठीक है, चलिए मैं नीचे का इरेज कर देता हूँ और फिर आपको एग्जाम्पल के माध्यम से ये सेंटेंसेस बता देता हूँ। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है राम ले लेते हैं, ध्यान आ गया तो आपको एक नया समय के बारे में जानकारी मिलेगी। पिछले 10 वर्षों से
कानपुर में रह रहा था। ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस में मैं आपको एक निश्चित समय के बारे में बताने वाला हूं। ध्यान से समझिएगा अभी। राम पिछले 10 वर्षों से कानपुर में रह रहा था। सबसे पहले ये देखिए कि क्या दिया गया वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है कि नहीं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम। यदि हम वाक्य के अंत में देखें तो वाक्य के अंत में क्या निकल के आ रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे निकल के आ रहा है। यदि आप ध्यान से देखिए, रहा था, रही थी, रहे थे निकल के आ रहा है, तो रहा था, रही थी, रहे थे पहचान उसमें भी है, किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। लेकिन चूंकि समय इसमें साथ में दिया है 10 वर्षों से, पिछले 10 वर्षों से, ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। वाक्य कैसा है पहले ये बताइए। सिंपल सेंटेंस, इसमें ना तो नकारात्मकता की बात की जाती है, नेगेटिव की बात की जा रही है, और ना ही इंट्रोगेटिव की। तो ये वाक्य हमारा कैसा माना जाएगा, सिंपल सेंटेंस माना जाएगा। तो सिंपल सेंटेंस के लिए सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट, और इस बार का सब्जेक्ट क्या है, राम। ये हमने लिख दिया राम। क्लियर हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये बात कर रहा है पिछले 10 वर्षों से। क्या यही आ जाएगा, नहीं आएगा, गलत हो गया ना। क्या करना है, फॉर्मूले को देखना है। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं, जो गलतियां होती हैं यही होती हैं। आप लोग हिंदी के सेंटेंस को पहले देखते हैं, हिंदी के सेंटेंस को पहले नहीं देखना है। क्या देखना है हमें, हेल्प, ये देखना है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा ये हो गया राम, उसके बाद सहायक क्रिया हैड बीन, एक साथ लगा दीजिए। फिर उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया पूछिए इससे क्या है, मुख्य क्रिया क्या है, राम पिछले 10 वर्षों से कानपुर में रह रहा है, रहना, रहना, समझ में आई बात। तो क्या हो जाएगा, लिव, लिव फर्स्ट फॉर्म में आ गया। फिर कह रहा है आईएनजी। आईएनजी का नियम ये होता है कि जब ई लगा होता है तो ई को हटाकर आईएनजी लगा दीजिए। ये हमने ई को हटा दिया, अब इसकी जगह पर क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे, लिविंग हो जाएगा। तो राम हैड बीन लिविंग। उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बोल रहा है इसमें, राम पिछले 10 वर्षों से कानपुर में रह रहा था। कहां, ऑब्जेक्ट मिल गया, कानपुर, इन कानपुर। फिर और क्या बोल रहा है ऑब्जेक्ट के बाद, सिंस या फॉर। तो सिंस या फॉर में से क्या लगेगा, नहीं मालूम सर, कैसे पता चलेगा, टाइम से। टाइम यदि निश्चित होता है तो सिंस लगता है, अनिश्चित होता है तो फॉर लगता है। क्या लगता है आपको, 10 वर्षों से निश्चित है, नहीं है, ध्यान से सोचिए, निश्चित है कि नहीं है, नहीं समझ में आ रहा। चलिए फिर से देखते हैं। राम पिछले 10 वर्षों से कानपुर में रह रहा है। ध्यान रखिए, हर एक वर्ड का अपना एक मतलब है। मैं यदि यहां पर कहता है कि राम 10 वर्षों से कानपुर में रह रहा था, राम 10 वर्षों से कानपुर में रह रहा था, तो 10 वर्षों से मतलब पता नहीं कब का 10 वर्ष। लेकिन ये कह रहा है कि राम पिछले 10 वर्षों से, मतलब आज के पिछला बात हम कर रहे हैं। आज 2020 है, मतलब राम कब से रह रहा है, 2010 से। बात समझ में आई। तो ये कैसा सेंटेंस कहलाया, समय, निश्चित समय कहलाएगा। और निश्चित समय के लिए हम लोग यहाँ पर सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस लास्ट 10 ईयर्स। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं कैसे पहचान सकते हैं। जिस सेंटेंस में लास्ट लग जाए, लास्ट वर्ड आ जाए, वो निश्चित है। जैसे लास्ट नाइट, बात समझाई, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, दिस इज व्हाट, दिस इज कंफर्म। ये आपके सर्टेन टाइम पीरियड्स हैं, इनको बैठा लीजिए दिमाग में। उम्मीद करता हूं आपको ये सेंटेंसेस समझ में आ रहे होंगे। मान लीजिए इसी को निगेटिव बनाना है, तो निगेटिव एक और बना लीजिए। क्या हो जाएगा, हैड और बीन के बीच में नॉट लगा लीजिए। राम हैड नॉट बीन लिविंग इन कानपुर सिंस लास्ट 10 ईयर्स। ठीक है, ये निगेटिव हो गया आपका। इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, हैड राम बीन लिविंग इन कानपुर सिंस लास्ट 10 ईयर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव बनाना है, हैड राम
नॉट बीन लिविंग इन कानपुर सिंस लास्ट 10 years क्वेश्चन मार्क। ठीक, इस तरह से आज हमारा पास्ट का जो टॉपिक है वो पूरा होता है, कंप्लीट होता है। आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी क्वेरी हैं, आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी नंबर दिया था मेरे, आप अबाउट के सेक्शन में जाकर के वहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और यहाँ चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी अपने डाउट्स लिख करके मुझसे बात कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो मेरे पसंद आ रहे होंगे। यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो में लाइक जरूर दीजिए, कमेंट करिए अपने, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई वीडियोज। गुड बाय, गुड डे।